हेलो मॉम वालिया। लीजा स्वीटहार्ट, क्या तुम यहाँ आ सकती हो प्लीज? क्या मैं कल आऊँ? मेरी फैमिली आती ही होगी और मुझे एक क्लाइंट के लिए केक बनाना है। बहुत जरूरी बात है, तुम्हारी माँ के बारे में बात करनी थी बेटा। बस अभी आती हूँ। किस्मत का खेल। बेलिज़ुबोव ने फिर से मेरी चोटी खींची। मैंने उसे कहा कि आप उसे सबक सिखाएंगे, अगर वो रुका नहीं तो। सिखाएंगे ना? पापा, आपको पता है हम आज स्कूल में कागज के गुच्छे से वाजेस बना रहे थे। पापा सुनिए। तुम जल्दी क्यों नहीं चल रही हो? ये वाज मैंने मॉम के लिए बनाया है, देखिए। अच्छा लग रहा है? हाँ ठीक ही है। पर अभी हमें ये बात छुपा कर रखनी है। मैं इसे पेंट करके अच्छा सा बना के मॉम को दूंगी। जल्दी करो, तुम्हारी माँ घर पे इंतजार कर रही है। कलीना, तुम हो क्या? सरगे, हथियार उठाओ सैनिक! तुम खुद ही देख लो, हमला मेरे साइड नहीं हुआ। पाउलुका, याद ही नहीं हम आखिरी बार कब मिले थे। यार जमाना हो गया। हमारे मिलने को सेलिब्रेट करना चाहिए। नेकी और पूछ पूछ। पाउलुका। हेलो मॉम। हेलो लीजा, कैसी हो बेटा? तुम्हें ऐसे इमरजेंसी में बुलाने के लिए सॉरी, पर मैं कल डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जाने वाली हूँ और ये काम जरूरी है, इसीलिए। कोई बात नहीं, मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं मिलने आने वाली थी पर सफाई मत दो, मैं जानती हूँ तुम्हारी फैमिली है, काम है और फ्यूचर प्लान्स भी, और ये ऑर्फनेज तुम्हारा अतीत। ये लो, ये लेटर तुम्हारे नाम से आज सुबह ही आया। वोरोनिना टीए, कौन है ये? तुम्हारी माँ है बेटा। एटलीस्ट उन्होंने मुझसे तो यही कहा था जो नोट मुझे मिली है उसमें, और ये बात तुम्हारी प्रोफाइल में भी मेंशन्ड है। हेलो मेरी बच्ची, इस फोटो में मैं और तुम्हारे पापा हैं। जब उसे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। मैं अबॉर्शन करवाना चाहती थी, पर डॉक्टर्स ने मुझे ऐसा ना करने की सलाह दी, इसलिए मैंने तुम्हें जन्म दिया और ऑर्फनेज में छोड़ दिया। मैं तुम्हें ऐसा करने के हजारों कारण बता सकती हूँ, पर कोई भी कारण तुम्हारे लिए काफी नहीं होगा। मैंने किसी से शादी नहीं की है, मेरे कोई बच्चे नहीं हैं, मैं बीमार हूँ और मर रही हूँ। मैं तुमसे माफी नहीं मांग रही, मुझे तुमसे माफी मांगने का कोई अधिकार नहीं है। फिर मैंने ये खत क्यों लिखा? तुम्हारे पिता विक्टर मिखाइलोविच लोजोवस्की बहुत रईस इंसान है, शायद वो तुम्हारी मदद करना चाहें। गुड बाय। तान्या, हमारा रिश्ता एक गलती थी और मैं बाप बनने के लिए बहुत छोटा हूँ। जरूरी बात यह है, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मुझे कॉल मत करना और खत भी मत लिखना। मैं अबॉर्शन के लिए पैसे भेज रहा हूँ, इतने पैसे काफी होंगे। गुड बाय। 25 सालों के बाद उन्हें याद आया कि मुझसे बात करनी चाहिए। ये इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हमारे रीजन में ज्यादा ऑर्फनेजेस नहीं है। अगर वो चाहती तो। अगर वो चाहती, मैं जाकर देखती हूँ वो कितनी बीमार है। ठीक है? वो मर चुकी है 2 दिन पहले कैंसर से। मैंने हॉस्पिटल में कॉल किया था। ये लेटर आने में बहुत देर हो गई। कल उनका फ्यूनरल है, अगर तुम चाहो तो आखिरी बार जाके मिल सकती हो। नहीं लीजा, चलो पता करते हैं कि तुम्हारे पापा कौन है बेटा। कौन है ये विक्टर मिखाइलोविच लोजोवस्की और क्या काम करते हैं, कहाँ हैं ये? कोई जरूरत नहीं। तुमने मुझे अच्छा झांसा दिया। लीजा तो कमाल की कुक है। आके पता चला कि खाने का जुगाड़ हमें करना पड़ेगा। अरे केक काफी नहीं है क्या? इस केक के साथ ही हम दोनों पार्टी कर लेंगे। केक को हाथ मत लगाइए। मॉम इसे किसी की एनिवर्सरी के लिए बना रही थी, बेचने के लिए। मुझे ऑर्डर देना बंद करो। जाओ अपने रूम में जाओ। चलो जाओ, शुरू करें। चलो चलो खाना शुरू करो।
यहाँ क्यों खड़ी हो? हम दो शॉट्स के बीच में कोई ब्रेक नहीं लेते। कम ऑन। वो शायद लीजा आई होगी। कैलेरिन पावेल निकोलाइविच, जी बोलिए। हम यहाँ पर डेट कलेक्ट करने आए हैं। जरा देखो यहाँ, लोजोवस्की विक्टर मिखाइलोविच, ये लोजोवस्की कंपनी के हेड हैं जो ग्रेनाइट उत्खनन का काम करती है। वो शादीशुदा हैं। आई थिंक उनके कोई बच्चे नहीं हैं। एक छोटा भाई है विताली। मोमवालिया, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। मैं चलती हूँ। पाशा और वासिलिसा भूखे होंगे, मुझे डिनर बनाने में लेट हो जाएगा। और तो और क्लाइंट भी केक लेने आता ही होगा। तुम कब तक उस क्रैश ट्रक के लिए पैसे देती रहोगी बेटा? पता नहीं, शायद ट्रक के लिए नहीं देती। पाशा ने एक बहुत महंगी गाड़ी को टक्कर मार दी थी और ओनर ने मुआवजे में बहुत पैसे मांगे थे। शायद हम पूरी जिंदगी उसका पैसा भरते रहेंगे। शायद तुम्हारे पापा इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। एक बार मिलो, ट्राई करो, ये कांटेक्ट ले लो। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। ये उनका फोन नंबर है, साथ में ऑफिस नंबर भी लिखा है। मुझे ऐसे पिता और उनके पैसों की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद ही सब संभाल लूंगी। बाय मोमवालिया, सी यू। गुड बाय प्यारी लीजा। देखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, मैं कल परसों तक पैसे लौटा दूँ। पावेल निकोलाइविच, हमें कल परसों की जरूरत नहीं है। हमें तो सारे पैसे 1-2 दिन पहले ही मिल जाने चाहिए थे। तो अपना सामान बांधो और अपना सूटकेस ले आओ। इन पर दया करो यार। ओह, तुम इनके हमदर्द हो क्या? हाँ, ये लो, अपने फ्रेंड की हेल्प करो। हम कोई समझौता कर लेते ना। लगता है आपकी वाइफ है। यहाँ पर चल क्या रहा है? मॉम देखो ना, ये लोग मेरी चीजें लेकर जा रहे हैं। उनको बोलो ना मम्मा। पुलिस को कॉल किया पाशा? उसकी कोई जरूरत नहीं है। हम पुलिस जैसे ही हैं। सर्विस 911 लोगों का सामान तेजी से पैक करवाने का काम करते हैं। हाँ? बेटा अपने कमरे में जाकर खेलो। मैं कह रहा हूँ ना कि लीगल है। तुम्हारे हस्बैंड ने इस अपार्टमेंट के बदले कर्ज लिया था। तुमने ऐसा क्यों किया? मेरी मर्जी, मैं चाहे जो कुछ भी करूँ। मेरे दोस्त, अपनी नौटंकी बाद में कर लेना प्लीज। अभी इसकी जरूरत नहीं है। आप बस अपार्टमेंट खाली कर दो, क्योंकि पैसे लौटाने में आप बहुत लेट हो चुके हैं। क्या मतलब हम लेट हो चुके हैं? केस का फैसला तो 10 दिन पहले आया है ना। हमारे पास 6 महीने हैं नुकसान की भरपाई करने के लिए। पाशा, तुम कुछ बोलोगे? नुकसान की भरपाई का इससे कोई लेना देना नहीं। जरा पहले इसे ध्यान से पढ़िए। 2 महीने पहले आपके हस्बैंड ने ट्रक खरीदने के लिए कर्ज लिया था। पाशा, तुमने मुझसे कहा था कि तुम कंपनी के लिए कार ड्राइव करते हो, पर अब पता चला कि तुमने तो ट्रक खरीदा था। हाँ, खरीदा था। मैं उन कमीनों के लिए काम करते करते थक गया था। मुझे अपना बिजनेस करना था, जिससे मुझे बहुत सारा फायदा हो सके। पाशा, तुम ऑफिस इक्विपमेंट से भरा हुआ ट्रक चला रहे थे। हमें सबकी भरपाई करनी होगी क्योंकि तुम ट्रक के ओनर हो। ये तुमने क्या किया? अरे मुझे थोड़ी ना पता था सामने वाला गाड़ी मोड़ देगा। यार मैं जाऊं? ठीक है, जाओ। ठीक है। ऑर्फनेज वालों ने मुझे एक रूम दिया था और वो रूम बेचकर जो पैसे आए उससे मैंने ये अपार्टमेंट खरीदा था। इस हिसाब से हम को ओनर्स हुए। ठीक कहा ना? तो बिना मेरी सहमति के आप इस घर को सिक्योरिटी में नहीं रख सकते। इन पेपर्स के हिसाब से पावेल कैलिनिन ही इस घर का मालिक है। उन्होंने लोन एग्रीमेंट की सारी शर्तों पर हामी भरी थी। ये उनका सिग्नेचर। और फिर उन्होंने पैसे लिए थे, उनका सिग्नेचर। तो अब पैसे लौटाने होंगे। ऑफ कोर्स तुम अपने हस्बैंड पर केस कर सकती हो, चाहो तो, पर मैं ऐसा रिकमेंड नहीं करूंगा। तुम किस हार जाओगी। सब साले खून चूसने वाले हैं। हम इतने सारे पैसे लाएंगे कहाँ से? मुझे क्या पता।
चाहो तो किसी से उधार मांग लो या बैंक से लोन ले लो। क्या आप हमें कर्ज लौटाने के लिए थोड़ा और वक्त दे सकते हैं? अगर तुम ये इंटरेस्ट अभी इसी वक्त भर दो तो हम तुम्हें 2 हफ्ते दे सकते हैं। अगर पैसे नहीं लौटाए तो हम ये अपार्टमेंट जब्त कर लेंगे। ठीक है फिर। गुड बाय। गुड बाय। मैम, आपके लिए मैंने एक सरप्राइज बनाया है। अच्छा, क्या सरप्राइज है? वो एक सीक्रेट है। अभी देखते हो। हाँ आना, बोलिए। आ जाइए, केक बिल्कुल तैयार है। मॉम, डैड और अंकल सरगे ने केक स्पॉइल कर दिया। क्या? Chip. All in. Call. Street Flash. इतनी भी जल्दी क्या है? फ्लैश रॉयल। यहाँ गंदगी फैलाकर शर्म नहीं आ रही? मुझे मारना मत ब्रोनिस्लाव। शांत हो जाओ विटालिक। अब तुम्हें कोई कुछ भी नहीं करेगा। हमें कुछ करना चाहिए, हम करेंगे भी। तुम बुरी परवरिश वाले एक बैड बॉय हो। क्या तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं कि उधार चुकाया करते हैं? और अगर मैं जीत जाता तो? सिर्फ 2 हफ्ते। क्या मतलब है तुम्हारा? अगर 2 हफ्तों में तुमने अपना उधार नहीं चुकाया तो अगली बार तुम नहीं, सीधी तुम्हारी अर्थी उठेगी। और भागने की कोशिश मत करना, मैं तुम्हें कहीं से भी ढूंढ लूंगा। विटालिक, जानते हो ना गैम्बलिंग का कर्ज जान जाने तक पीछा नहीं छोड़ता, पता है ना? चल कचरा उठा। मैं बेकिंग करते करते 2 रात से सोई नहीं हूँ। मेरी क्लाइंट निराश हो गई, मेरे जमा पैसे मुझसे छिन गए और मैं तुम्हारा कर्ज चुकाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही हूँ। एक पाई जमा कर रही हूँ। तुम कोई पैसे जमा नहीं कर रही होती तो उन कमीनों को तुम इंटरेस्ट के पैसे आसानी से नहीं देती। तुम्हें शर्म भी नहीं आती क्या? मैं वो पैसे जोड़ रही थी वसीलिसा को समंदर दिखाने के लिए, और तुम क्या? हाँ, अरे मैंने तुम्हारे और वासिलिसा के लिए सब कुछ किया है। मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था, मुझे शिपमेंट्स का काम करना था। अगर वो कमीना सामने नहीं आया होता ना तो आज हम मजे कर रहे होते। अपनी गलतियों के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराना बंद करो, क्योंकि
2 महीने से ज्यादा किसी नौकरी पर टिकते नहीं हो। अब इसके लिए भी कोई और जिम्मेदार है क्या? तुम अपना मुंह बंद करो। ये आए बिजनेस स्टार्ट करने वाले, तुम कोई बिजनेसमैन नहीं हो। बिना सोचे समझे तुम डिसीजंस लेते हो। चुप करो। मेरी सरप्राइज डैड ने खराब कर दी। वासिलिसा क्या हो गया? मेरी क्या गलती थी? तुम रो क्यों रही हो? लो फिर शुरू कर दिया। अब कह दो कि ये भी तुम्हारी गलती नहीं थी। तुम 1 नंबर के लूजर हो, पता है? तुमने देखा ना टिंट्यूशा, ये डैड का फॉल्ट नहीं था। लेकिन मैं बहुत उदास हूँ क्योंकि मैं पिछले 1 हफ्ते से पेपर का वास बना रही थी। वो पेपर का वास है स्वीटहार्ट, हम फिर से बना लेंगे कल, ठीक है? तुम रोना बंद करो, हम मिलके बनाएंगे। कलर भी करेंगे? हाँ बिल्कुल। I love you so much, Mom. I love you too, बेटा। अच्छा, आज रात मामा तुम्हारे साथ सो जाए तो चलेगा? हाँ हाँ बिल्कुल चलेगा। जो लोग आए थे वो फिर से आकर मेरी टिंट्यूशा को छीन लेंगे, ले जाएंगे क्या? क्यों छीनेंगे? क्योंकि अगर वो लोगों को मेरा घर चाहिए तो उन लोगों को मेरा रैबिट भी चाहिए होगा ना? बोलो नहीं। मम्मा। कोई हमसे कुछ भी नहीं छीनेगा, कुछ भी नहीं। मुझे पता है पैसे कहाँ से मिल सकते हैं। कैसे हो बड़े भाई? और कैसी चल रही है अपनी कंपनी? देखो, बात यह है कि अचानक से तुमने अगर काम करने का फैसला किया है तो मुझे अभी भी एक पीआर मैनेजर की जरूरत है। डैड को प्रॉमिस किया था तो मैंने तुमसे कई बार कहा है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। वैसे भी मैंने डैड का कोई भी इंस्ट्रक्शन कभी फॉलो नहीं किया है। तो फिर तुम डैड की आखिरी इच्छा को भी रिस्पेक्ट नहीं करोगे? क्यों? मैं उनकी 20% रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे लिए अपनी कंपनी का 20% ही छोड़ा था। बाकी सारा हिस्सा तुम्हें मिला है तो तुम्हें उनके मान का 4 गुना ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। इतना तो बता दो, तुम्हारा हिस्सा है का? हाँ हाँ हाँ, जानता हूँ। मैंने वो उड़ा दिए, बर्बाद कर दिए। उसके लिए I'm really sorry और मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। अब तुम अपनी ये बकवास बंद करो और कहो कि तुम्हें क्या चाहिए। मुझे एक जरूरी मीटिंग में जाना है। तो सुनो मुझे क्या चाहिए। बॉस, मैं पूरी तरह कंगाल हो चुका हूँ, टोटली। मेरा स्टार्टअप फेल हो चुका है। अब शायद मुझे प्रोस्टिट्यूशन करना पड़े। वाउचर पे साइन कर दो। फिर से ले जा रहे हो तुम? सर 1 मिनट रुकिए प्लीज। सुनो, ये फाइल पकड़ो। ये येलिजावेता कैलिना आपसे मिलना आई है। कहती है प्राइवेट काम है। मैंने इस लड़की को कहा कि आप अपॉइंटमेंट के बिना नहीं मिलते हैं, तुम लेकिन जाओ, फिर मैं भी देख लेता हूँ। हाँ। बाय बड़े भाई। अंदर आ जाओ। यहाँ बैठो प्लीज। तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता। ये सच नहीं है, आपको पता था। आप एक प्रेग्नेंट औरत को अकेला छोड़ गए थे और उन्हें अबॉर्शन के पैसे भी भेजे। ये मैंने नहीं लिखा है। ये लिखो, तुम्हें दिखाता हूँ। ये देखो। ये तो अलग हैंडराइटिंग है। एग्जैक्टली, यही तो मैं कह रहा हूँ। अब मैं इस नोट और लेटर का पिक्चर ले सकता हूँ? क्यों नहीं? तानिया से प्यार करता था। नहीं, मैं तो इसका बहुत बड़ा दीवाना था। पता है, वो मुझसे 7 साल बड़ी थी, पर मैंने कोई परवाह नहीं की। मैं उससे शादी करने वाला था। फिर मुझे उसकी तरफ से एक इस तरह का एक लेटर मिला।
उसमें लिखा था कि वो एक शादीशुदा है और हमारा रिश्ता उसके लिए बस एक टाइम पास ही था, वो भी उसके हस्बैंड के बिजनेस ट्रिप से वापस आने तक। और उसने कहा मैं उसे अकेला छोड़ दूं और उसे चैन से जीने दूं। क्या उसके बाद आप उनसे मिले? नहीं, जब तक मुझे यह लेटर मिला तब तक वो किसी और जगह पर जा चुकी थी। सच में मुझे इस बच्चे के बारे में कुछ भी नहीं पता था, मतलब तुम्हारे बारे में। मैं समझ सकती हूँ। मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मुझे ये वापस दे दीजिए। अच्छा सुनो, मुझे बहुत खुशी है कि तुम मुझसे मिलने आई और मुझे अपने दिमाग में इस बात को बिठाना होगा कि मेरी एक बेटी भी है। ठीक है, माफ कीजिए, मुझे जाना होगा। मुझे मेरी बेटी को स्कूल से पिक करना है। तुम मेरी एक नातिन भी है? उसका नाम वासिलिसा है, वो 5 साल की है। गुड बाय। मुझे खुशी है कि तुमने अपना फैसला बदल दिया। तुम्हारे पिता किस तरह से पेश आए? सब ठीक ही था, बल्कि अच्छा था। वो कोई खराब इंसान नहीं लगे जिसने मेरी माँ को छोड़ दिया हो। बात ऐसी है कि उन्होंने वो नोट माँ को लिखा ही नहीं था, वो हैंडराइटिंग उनकी नहीं थी। कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या वो तुम्हारे कर्ज लौटाने में तुम्हारी मदद करेंगे? उनसे पैसे मांगने के लिए मेरा दिल नहीं माना। मैं उनसे पैसे मांगने ही वाली थी, लेकिन नहीं मांग सकी। क्यों नहीं मांग सकी? और कौन हेल्प करेगा तुम्हारी? पता नहीं मॉम। अच्छा, अभी रखती हूँ। गुड बाय प्यारी लीजा। आपने बताया क्यों नहीं आप घर आने वाले हो? मैं कुछ बनाने के लिए बोल देती। आप भूखे होंगे ना? हाँ, इट्स ओके। अब वैसे मुझे कुछ चेक करना है। हाँ, क्या बात है? आई लव यू। आई लव यू टू, बहुत सारा। बेबी, डिनर रेडी है, आ जाओ। तुम यहाँ बैठो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। डिनर बाद में करेंगे। मॉम, मॉम, ये आपके साथ फोटो में कौन है? ये मैं नहीं हूँ। ये मेरी माँ है बेटा। वाह, तो ये मेरी नानी हुई ना फिर? अब बताओ हम उनसे कब मिलेंगे? वो अब इस दुनिया में नहीं है। याद है मैंने बताया था मैं ऑर्फनेज में पली बड़ी हूँ। आ गया। आ जाओ। क्या हुआ? तुम लोग दोनों कहाँ जा रही हो? हाँ? तुम लोग मुझे पसंद नहीं करते हो ना? किसी काम के नहीं हो। अच्छा, ऐसे तो कभी पहले नहीं बोला तुमने। शायद तुम भूल गई हो, पर मैं वही इंसान हूँ जिसने तुम्हें 7 साल पहले उस नरक से निकालने का काम किया था। पापा, आप मम्मा पे मत चिल्लाइए। वसीलिसा, अपने रूम में जाकर खेलो, मैं अभी आती हूँ। पहली बात, वो ऑर्फनेज बिल्कुल साफ सुथरा था क्योंकि हम उसकी देख रेख करते थे। दूसरी बात, हम ये अपार्टमेंट इसलिए ले पाए क्योंकि कम्युनल अपार्टमेंट में मेरे पास एक रूम था। तीसरी बात, अब पीना बंद करो,
तुम एक घटिया इंसान बनते जा रहे हो। लगता है मारना तुम्हें अच्छा लगने लगा है, पर अब तुम मेरे ऊपर और हाथ नहीं उठा पाओगे। फिर मेरी मॉम ने हमारे साथ एक क्लासिक खेल खेला। एक लेटर मुझे लिखा और एक तानिया को लिखा। ये उन्होंने लिखा था? नहीं, मुझे उनकी हैंडराइटिंग पता है। उन्होंने किसी और की मदद ली है। आपको ऐसा क्यों लगता है आपकी माँ का इसमें कोई हाथ है? क्योंकि वो हमेशा कहती थी कि मेरी और तानिया की जोड़ी सही नहीं है। वो कहती थी कि तानिया सिर्फ अमीर घर में शादी करना चाहती। और साथ ही तुम देख सकती हो कि ये लेटर्स सेम डायरी के पन्नों पर ही लिखे गए हैं। क्या आप अभी उससे प्यार करते हैं? क्या आप भी तानिया के बारे में सोचते हैं? आप क्या कह रही हो? वो मेरा पहला प्यार थी, मेरी पहली साथी थी, पर वो मेरी दर्द की वजह बन गई। और ये दर्द मेरी आत्मा को तोड़ चुका था। मुझे किसी पर भरोसा नहीं था जब तक कि मैं तुमसे नहीं मिला था। और आज मैं लीजा से मिला और लीजा मेरी बेटी है। हाँ, समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं अब तक आपको कोई बच्चा नहीं दे पाई ना। देखो रीटा, इस बारे में हम लोग कई बार बातें कर चुके हैं और मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ, सच में। पक्का वो आपकी ही बेटी है? हाँ, वो फोटोग्राफ और लेटर तो रियल लग रहे थे। वो धोखेबाज भी तो हो सकती है। हेलो। जी, मुझे भी बात करके बहुत अच्छा लगा। जी थैंक यू। जी थैंक यू वेरी मच। हाँ, गुड लक। किसका फोन था? उस ऑर्फेनेज की हेड का, जहां लीजा पली बढ़ी थी। उन्होंने बताया कि वो किसी बड़े फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है। बेबी, आई थिंक इस लड़की को आपके पैसे चाहिए, ना कि एक पिता का प्यार। उसने पैसों के बारे में तो कोई बात नहीं की। मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह की लड़की है। आई थिंक मुझे अपनी बेटी की हेल्प करनी चाहिए। आई थिंक आपको डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए। बहुत अच्छा आइडिया है। हम ये कैसे करवा सकते हैं? ये लीजा को कैसे बताएं कि हम ये जानना चाह रहे हैं कि वो सच कह रही है या झूठ? या फिर आप उसे हमारे घर पर चाय के लिए इनवाइट कर सकते हैं। टेस्ट के लिए चाय का कप काफी होगा, हम उससे मिल भी लेंगे और हमारा काम भी हो जाएगा। इतना बड़ा घर। हाँ, यही घर है। ओह, वाव। मॉम जल्दी चलो ना, बहुत सुंदर है। अंदर आइए प्लीज, डरिए मत। वेलकम लीजा। हेलो बेटे। हेलो। मेरी बेटी को यहाँ पर ले आई, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। किंडरगार्टन को क्वारंटीन कर दिया गया है, इसे किसी के पास छोड़ नहीं सकती। आपने कहा था अर्जेंट बात है मॉम, तो। ये म्यूजियम है? तुम सबको हेलो बोलना भूल गई हो? हेलो विक्टर मिखाइलोविच और मार्गरीटा। मॉम, मैं तो भूल गई। विनियामिनोवना। विनियामिनोवना, लेकिन तुम मुझे रीटा बुला सकती हो। तुम्हारा नाम क्या है? वासिलिसा। अच्छा, तो तुम हो राजकुमारी वासिलिसा। वैसे तुम्हें क्यों लगा कि ये जगह एक म्यूजियम है? क्योंकि मैं म्यूजियम गई हूँ मम्मा के साथ। वो बहुत सुंदर होता है और वहाँ पर पेंटिंग्स होती है, जैसे यहाँ पर है। तुम्हें तो सब पता है। मेरी मॉम भी मेरी पेंटिंग वॉल पे लगाती है और फ्रिज पर भी। क्या तुम मेरे लिए कुछ बनाओगी? मैं भी तुम्हारी मॉम की तरह उसे अपने फ्रिज पर लगाऊंगी, ठीक है? बिल्कुल बनाऊंगी, लेकिन उसके लिए मुझे चाहिए होगा पेपर, पेंसिल्स और कलर्स। आई थिंक हमारे पास ये सब है, बस हमें ढूंढना पड़ेगा। तो चलो, तुम्हारी मॉम और विक्टर मिखाइलोविच को कुछ बात करनी है। आ जाओ। आ जाओ लीजा, ऑफिस में बैठते हैं। आई एक आ जाओ। नन्ही परी, चलो चल के ढूंढते हैं हम पेंसिल्स। प्लीज कम इन। ये देखो, ये
वो लेटर था जो मुझे तानिया की तरफ से आया था 26 साल पहले। तुम्हारी माँ ने मुझे लिखा था। अजीब है, इसकी हैंडराइटिंग बिल्कुल अलग है। ये उन्होंने नहीं लिखा, लेकिन ये शीट सेम नोटबुक की है। हाँ, लेकिन अब मुझे इस बात पर कोई डाउट नहीं कि ये खेल मेरी माँ ने खेला। लेकिन मैं ये साबित नहीं कर सकता क्योंकि उन्हें मरे 9 साल हो चुके हैं। सुन के दुख हुआ। तुम पिछले 25 सालों से कैसे रह रही थी? बहुत मुश्किलें आई। 9th स्टैंडर्ड की पढ़ाई पूरी करने के बाद कुकिंग स्कूल में एडमिशन ले लिया था और अब मैं म्युनिसिपल डाइनर में एक कुक हूँ। मैं वहीं पाशा से मिली थी। मेरे हस्बैंड, वो वहाँ खाना खाने आते थे। असली जिंदगी के बारे में तब पता नहीं था। मुझे एक फैमिली चाहिए थी और पाशा मुझे दयालु लगता था और भरोसेमंद भी। 1 महीने बाद हमने शादी कर ली। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, सब ठीक है। तो फिर क्यों ना चाय पी जाए? हाँ। ओके, मुझे आपका ऑफर काफी अच्छा लगा। थैंक यू। तो आपका जवाब क्या है? मैं ऐसे कोई भी फैसले तुरंत नहीं लेता हूँ। मुझे कुछ दिन सोचने के लिए समय चाहिए। बिल्कुल विक्टर मिखाइलोविच, मुझे आपके कॉल का इंतजार रहेगा। गुड बाय। मिलकर अच्छा लगा। तो फिर क्या कहते हो अंद्रे? आई थिंक चारे के पीछे ही कांटा छुपा होता है। हाँ, बात तो सही है। प्लीज इस मिस्टर स्पिट्सिन के बारे में जो पता कर सकते हो वो जल्दी करो। सब कुछ। ठीक है, और कुछ? नहीं, लेकिन मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट है। जब मैं यंग था तब मेरा एक पैशनेट लव अफेयर था और अब पता चला है कि उस अफेयर से मेरी एक बेटी भी है और मुझे इस बात का पता नहीं था। तुम्हें पक्का यकीन है कि वो तुम्हारी ही बेटी है? डीएनए टेस्ट कराया, उसके रिजल्ट्स 99% मैच हुए हैं। मैं चाहता हूं कि तुम सभी जरूरी कागजात फाइल करो लीजा को मेरी बेटी के रूप में ऑफिशियल रिकग्निशन दिलाने के लिए। ठीक है, हो जाएगा। एक और बात, रीटा और मैंने इस बात को पूरा प्रोसीजर फिनिश होने तक किसी को भी न बताने का फैसला किया है। तुम्हारे भाई को इस बात से ज्यादा खुशी नहीं होगी। हाँ, उसे देख लूंगा मैं। पर एक बात और है, मुझे एक लोन के बारे में भी पता करना है जिसके चक्कर में पवेल निकोलाएविच कलिनिन फंसा हुआ है। ये तुम्हें कहाँ से मिला? ये मैंने खुद बनाया है। क्या जरूरत थी इसकी? हमारे पास यहाँ बहुत सारे स्वीट्स हैं। व्हाट अ ब्यूटी। लीजा, तुम हमें बिगाड़ रही हो। रीटा और मैं जल्दी मोटे हो जाएंगे। फिक्र मत कीजिए, मोटी नहीं होंगे मिस्टर लज़ोव्स्की। क्या तुम अब भी मुझे मिस्टर कहोगी? वासिलिसा तो बहुत पहले से ही हमसे इनफॉर्मल हो चुकी है। मुझे इसकी आदत नहीं है। इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरे भी एक पिता हैं और रीटा भी। आप लोग सच में बहुत अच्छे हैं। जब मैं अपनी खुद की स्वीट शॉप खोलूंगी तब आप लोग वहाँ ब्रेकफास्ट करने आइएगा। क्या तुम्हारा सपना एक स्वीट शॉप खोलने का है? कुकिंग स्कूल में थी तब से। जानते हो उस जगह को कैसा बनाना है? एक छोटी सी आरामदायक सी जगह। आज नहीं तो कल ज़रूर खोलूंगी, आप देखिएगा, ज़रूर देखिएगा। वैसे मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मेरा मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं था। अरे नहीं, तुम एक काम करो, अपना डाइनर वाला जॉब छोड़ दो और अपने स्वीट शॉप के लिए जगह देखना शुरू कर दो। एक और बात है, तुम अपने हस्बैंड से मुझे कब मिलवा रही हो? थोड़ा मुश्किल है। पाशा शिफ्ट में काम करता है, फिर उसे रेस्ट भी करना होता है। बहुत मेहनत करता है। अच्छा,
तुमसे तो झूठ भी नहीं बोला जाता लीजा, ये अच्छी बात है। मुझे सब कुछ पता है, या यूं कहूं कि मुझे बहुत कुछ पता है। तुम्हारा अपार्टमेंट अब कोई नहीं छीनेगा, मैंने सारा लोन चुका दिया है। हम चाहते तो इस लोन कंपनी को परेशान करने के लिए कोर्ट में घसीट सकते थे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम और वासिलिसा किसी खतरे का सामना करो, और उसकी कोई जरूरत भी नहीं लगी मुझे। और रही बात एक्सीडेंट की, तो आई थिंक ये लोन पवेल के नाम पर ही था। हाँ, और एक और बात, आखिरी बार जब रीटा और मैं तुमसे मिले थे तो हमने तुम्हारे चेहरे पर एक चोट देखी, वो कैसे लगी थी? तुम उसे डिवोर्स देना चाहती हो या उससे अब भी प्यार करती हो? नहीं। अच्छी बात है, मेरा लॉयर तुम्हारे डिवोर्स का केस संभालेगा। पर उसे डिवोर्स देना गलत होगा। बादशाह बहुत प्रॉब्लम्स में फंसा है, मैं उसे अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? तुम एक आइडियलिस्ट हो। देखो, पवेल एक एडल्ट है, उसे हर हाल में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। हम एक काम करते हैं, उसे तुम्हारा अपार्टमेंट दे देते हैं। मुझे लगता है कि वो अपनी लाइफ को अब खुद संभाल लेगा, और तुम दोनों हमारे साथ रहने आ जाना। ये हम यहीं रहेंगे। ये साइकिल कहाँ से मिली बेटा? विक्टर और रीटा ने मुझे प्रेजेंट दिया। थैंक यू। तो तुम अपने सारे पेपर्स और सामान लेकर यहाँ आ जाओ। वासिलिस और मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करेंगे, हम तुम्हारे रूम्स भी रेडी करवा देंगे। ये बहुत जल्दी हो रहा है। मॉम, टिंटिशा को लाना मत भूलना, मैं उसे भी इस पे घुमाऊंगी। चलो आ जाओ। चलो, संभाल कर, आराम हाँ, से। अच्छा एक बात और, मेरा सिक्योरिटी हेड किरिल तुम्हारे साथ जाएगा ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, और जो सामान तुम्हें बहुत जरूरी लगे उसे ही लेकर आना। बाकी तुम्हें जो भी जरूरत लगे हम खरीद लेंगे। तुम्हारी नई जिंदगी शुरू होने वाली है, बल्कि हम सबकी नई जिंदगी शुरू होगी। थैंक यू। You're welcome. ये सब क्या चल रहा है? तुम कहाँ जा रही हो? और वासिलिसा कहाँ है? बादशाह, मैं जा रही हूँ। वसीली साहब से मेरे साथ रहेगी। नहीं, तुम कहीं नहीं जा रही हो। मैंने कहा ना, तुम कहीं नहीं जाओगी। बादशाह, दूर हटो। तो इसे तूने बुलाया? पहले तूने वासिलिसा को मेरे खिलाफ कर दिया, और अब तू अपने बॉयफ्रेंड को यहाँ लेकर आई है। बादशाह, क्या कर रहे हो तुम? बादशाह! शांत हो जा कमीने, और इसे अकेला छोड़ दे, समझा? वाव! क्या तुम्हें ये सब पसंद आया? बहुत पसंद आया। जब फूल खिलने लगेंगे तब रूम में एक अमेजिंग खुशबू फैल जाएगी। मुझे ये फूल बहुत पसंद है। रीटा को गार्डनिंग भी बहुत पसंद है, इसने एक नई वैरायटी उगाई है। हाँ। रीटा, पापा, थैंक यू। अच्छा, कल हम शॉपिंग के लिए चलें क्या? क्या ख्याल है तुम्हारा इस पर? उसके बाद एक ब्यूटी सैलून भी जाएंगे, ओके? तुम्हारा रूप निखारने के लिए, ओके? सब ठीक हो जाएगा, सच में। थैंक यू। You're welcome.
Peekaboo. थैंक यू आंद्रे। लीजा अब ऑफिशियली मेरी बेटी हो गई है। येलिजावेटा विक्टोरोवना। मैं रीटा के बर्थडे पर उसे सबके सामने इंट्रोड्यूस करूंगा। तुम और लेना भी इनवाइटेड हो। थैंक यू। अच्छा, और स्पिट्सन के बारे में कोई खबर? डील के पीछे कोई हिडन एजेंडा है क्या? इस डील के पीछे कुछ क्रिमिनल्स हैं। मिस्टर स्पिट्सन को एक लीगल बिजनेस चाहिए जिसका पहले से अच्छा रेपुटेशन हो। उसका इस्तेमाल वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए करेंगे और अपने ब्लैक मनी को अवॉइड करना चाहते हैं। अच्छा, मुझे इस बात का अंदेशा था। मैं सेक्रेटरी को कह देता हूँ उन्हें कॉल करके ये कह दें कि हमें आपका बढ़िया ऑफर स्वीकार नहीं है। आ जाइए। हाय, कैसे हैं आप? आपको मुझसे मिलना था? हाँ आओ लीजा, इनसे मिलो। ये हैं आंद्रे व्लादिमीरोविच कुजोवलेव, हमारे लॉयर। ये तुम्हारा डिवोर्स का काम देखेंगे और तुम्हारे इंटरेस्ट को कोर्ट में रिप्रेजेंट करेंगे। आपसे मिलकर अच्छा लगा। चलते हैं लीजा, आपके पापा को कुछ काम करना है। जी। पापा को काम करना है। हेलो। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, आखिर उसने डिवोर्स लेने का फैसला कैसे कर लिया? हमारे प्रॉब्लम्स इतने बढ़ गए कि डिवोर्स की नौबत आ गई। तुम्हारे कॉमन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया गया है। इस डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से तुमने ट्रक का लोन चुका दिया है। बाकी अब सब कुछ तुम्हें ही संभालना होगा। ठीक है, मैं समझ गया और इस सब के लिए आपका शुक्रिया, पर इससे कुछ नहीं बदलेगा। पहले मैं मेरी वाइफ से बात करना चाहता हूँ। वो कहाँ है और मेरी बेटी कहाँ पर है? मुझे इस सवाल का जवाब देने की अनुमति नहीं है। तो फिर ठीक है, मैं इन पेपर्स पर तब तक साइन नहीं करूंगा जब तक मुझे लीजा से नहीं मिलने दिया जाता है। यह तुम्हारा अधिकार है, पर तुम्हें एक बार और सोचना चाहिए। मेरी बात पे गौर करना। अपना ज्ञान अपने पास रख। मुझे समझाने की कोशिश कर रहा है। भाई सुनना, एक मदद करेगा? उस गाड़ी का पीछा करना, देख तो वो कहाँ जा रही है। ये सब तुम्हारा काम है, मुझे क्यों बोल रहे हो? यार दरअसल लीजा भागी और उसके साथ मेरी बेटी भी है और उस कार में जो बैठा है उसका लवर है। भाई मुझे मेरी बेटी चाहिए, प्लीज मेरी मदद कर दो।